देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एनआईए की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 25 मई 2013 को नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 30 से ज्यादा कांग्रेस नेता शहीद हो गए थे। लंबे समय से प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ पुलिस से मामले की जांच करवाने की मांग कर रही थी। मामले में कांग्रेस के पक्षकार वकील सुदीप श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी है। 25 मई 2013 यह वह तारीख है जिसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने इतिहास का काला दिन मानती है। बस्तर की झीरम घाटी में माओवादियों ने कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इस हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की हत्या हो गई थी। 25 मई को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा थी, जो सुकमा से दरभा होते हुए जगदलपुर जा रही थी। सामने नंद कुमार पटेल, फिर कवासी लखमा का काफिला था। इनके बाद महेंद्र कर्मा का काफिला भी आ रहा था। झीरम घाटी पहुंचते ही जंगल से गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियों की बरसनी शुरू हो गई थी। लोग संभल पाते तब तक कई लाशें बिछ चुकी थी। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी। 2018 में जब मैंने पूछा इसका क्या हुआ तो कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद जब एफआईआर हुई तो यह लोग कोर्ट से स्टे लेकर जांच को रोकते रहे। केंद्र और बीजेपी की सरकार लगातार जांच को बाधित करती रही, लेकिन अब रास्ता खुल गया है। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह फैसला तो बहुत पहले आ जाना था। जांच की आवश्यकता इसलिए थी कि घटना से करीब 3 हफ्ते पहले नक्सली गतिविधि बढ़ने के इनपुट मिले थे। जानकारी के बाद भी उस दिन घटनास्थल के आसपास कोई पुलिस की तैनात नहीं थी। जी, एफआईआर जो दर्ज हुई थी उस पे कार्रवाई रुकी हुई थी, तो बहुत देर हो गया। अब तो उस घटना को 10 साल भी हो गए और इंक्वायरी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में था। जब उनने उचित समझा, जब समय वैसा रहा तो निर्णय आया है। अभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वो इन्वेस्टिगेशन में देते किसको? एनआईए के पास मैं भी गया, मैं भी हाजिर होकर मैंने भी अपना बयान दिया था। वो तो बयान में कुछ आया ही नहीं। मैंने उनको बताया था कि रास्ते में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक आदमी तैनात नहीं था और वापस आ रहे थे, तो उस घटना को भी मैंने बताया। उसमें एनआईए की रिपोर्ट में क्या कार्रवाई हुई? तो सीएम साहब की जानकारी में है और उन्होंने कहा कि नहीं कहा, ये बीजेपी कह रही। मैं तो कह रहा हूं जो मैंने जाके बयान दिया एनआईए के सामने, उसका कहीं हवाला आया? एक शब्द का हवाला उसमें नहीं है कि बयान इस प्रकार का आया और उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज।